सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सनम, फिर से हम प्रभु की हजूरी में चलेंगे। कुछ देर प्रभु से बातें करेंगे। मसीह में प्रिय सनम, आज हम कर्जों से छुटकारे के लिए महाजन से, बंदगी फंदे से छुटकारे के लिए, स्वतंत्रता आज़ादी के लिए प्रभु से बातें करेंगे। हाँ, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। मेरे प्रियो, चुप ना रहो, प्रार्थना करो, प्रभु से बातें करो, प्रभु के सामने खुद को नर्म दिल बनाओ, सुनने के समान बनाओ, खुद को सरेंडर करो, प्रभु के आगे अपने हाथों को फैलाओ, प्रार्थना के लिए अपने हाथों को उठाओ। यदि आप ऐसा करते हो तो तुरंत प्रभु अपने उत्तम भंडार में से आपके कर्ज को, महाजन को, लोन को भर देगा, बंदगी फंदे से आपको छुड़ाएगा, सकेती से, गरीबी दरिद्रता से आपको स्वतंत्र करेगा, सारे परेशानी से छुटकारा देगा, मुक्त करेगा। प्रार्थना नहीं करते, अपने दिमाग को लगाते हैं। हाँ, अपने दिमाग को लगाते हैं। हाँ, अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, समझ पर, प्लान, योजना, युक्तियाँ पर घमंड करते, गुमान करते हैं। हाँ, अपने दोस्त, मित्र पर, मनुष्य पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत दिन तक, अधिक दिन तक स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। जिस फंदे में आप हो, जिस समस्या में, उलझन में, बोझ के नीचे आप हो, उसी में रहोगे। प्रियो, अपने हाथों को उठाओ प्रार्थना के लिए, घुटना टेको प्रभु के सामने, रो, गिलगिलाओ, दिल को आंसू बहाओ प्रभु की हजूरी में। प्रभु पर विश्वास करो, किसी मनुष्य पर नहीं। दोस्त मित्र पर मत खुलो, गुमान मत करो। अपने बुद्धि समझ पर, ज्ञान पर, प्लान, योजना, युक्तियाँ पर घमंड मत करो। ये सब कुछ नहीं करेंगे। कुछ करने की ताकत है, सामर्थ है तो वो है प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु सब कुछ करने का ताकत है, सामर्थ रखता है, सब कुछ चेंज करने का, बदलने का, देने का, जो आप चाहो आपको बनाने का ताकत है, सामर्थ रखता है। प्रभु से दुआ करो। समस्या में फंसे हो, फंदे में हो, सकेती में हो, गरीबी में हो, दरिद्रता में हो, बेटिया में हो, बीमारी में हो, शैतानी हरकत से आप ग्रसित हो, प्रार्थना नहीं करते, कहाँ से निकलोगे इन समय से? कैसे स्वतंत्र आप होंगे? कैसे आज़ाद आप होंगे? कैसे मुक्त होंगे? प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के माध्यम से ही, प्रार्थना के द्वारा ही, प्रार्थना के जरिए ही, प्रार्थना से ही स्वतंत्र आप हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। समय निकालो, प्रार्थना करो। ज़्यादा सोचने से, चिंता करने से, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना सब कुछ करेगा। प्रभु से बातें करो, दिमाग मत लगाओ, वचन को पढ़ो, वचन पर विश्वास करो, प्रभु में उपाय खोजो, कैसे आप कर्ज को बहुत जल्द भर पाओगे। पता है, एलिसा के साथ बहुत से भविष्यकर्ता रहते थे। उन भविष्यकर्ताओं में से एक भविष्यकर्ता का एक चेला क्या हो जाता है? डेथ कर जाता है, मर जाता है। वो कर्जदार था, किसी से कर्ज लिया था, बहुत सारे लोन महाजन को लिया था। जिससे लिया था वो व्यक्ति, वो इंसान उस विधवा के पास आता है, उस व्यक्ति की विधवा के पास आता है, बोलता है कि तेरा पति कर्जदार है, मुझे से पैसा नहीं है, तू भर। फिर बोलता है कि तेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो कि तू अपने कर्ज को भरेगी, जो तेरा पति लिया है।
एक काम कर, तू अपने बच्चों को मुझे दे दे, मैं उनसे काम कराऊंगा। जब कर्ज चुकता हो जाएगा तो मैं तेरे बच्चों को तुझे लौटा दूंगी। विधवा जो थी बहुत उदास हुई, उसके बच्चे छोटे थे, वो अपना बच्चा उस कर्जदार को नहीं देना चाहती थी। जो कर्ज दिया था उसके पति को, उस व्यक्ति को, विधवा अपना बच्चा नहीं देना चाहती थी, अपने पुत्रों को नहीं देना चाहती थी। मेरे प्रिय, वो उदास हुई, चिंतित हुई, लेकिन प्रभु में, परमेश्वर में उपाय ढूंढने लगी। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रभु में ढूंढने लगी। उसके अंदर एक बात आया, हम प्रभु के दास के पास आएंगे, वही कोई उपाय बताएंगे। वो जाती है एलिशा के पास, कहती है मेरा पति मर गया, वो कर्जदार था, कर्ज लेने वाला मेरे द्वार पर आया है। एलिशा कहता है कि क्या करूं, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। बोलता है तुम्हारे घर में क्या है। वो बोलती है सिर्फ एक घड़ा तेल है। बोलता है कि उसको लाओ, ले जाती है, दुआ करता है, फिर कहता है तेरे पास जितने भी बर्तन है उसमें इस तेल को उंड लो, पड़ोसी से भी बर्तन लाओ, उंड लो। जब तक बर्तन खत्म नहीं हो जाता तब तक उढ़ेलते जाओ, जितना बर्तन तुम्हें मिलता है उसमें उढ़ेलते जाओ। एलिशा के कहे अनुसार विधवा करती है, फिर बर्तन घट जाता है, लेकिन तेल नहीं, तेल में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि एलिशा दुआ किया था। परमेश्वर उस घड़े के तेल को आशीषित किए थे। मेरे प्रियो, जब बर्तन घट जाता है, नहीं मिलता अपने घर के बर्तन में, पड़ोसियों के घर से बर्तन ले आकर के उस बर्तन में तेल को भरती हैं, घट जाता और बर्तन नहीं रहता है, तो एलिशा के पास आती हैं और कहती हैं अब बर्तन नहीं है। एलिशा कहता है कि ले जाकर के उस तेल को मार्केट में, बाजारों में बेचो और कर्ज को भरो और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाओ बनाओ। उससे क्या करो, खाना बनाओ और जियो। वो ऐसा ही करती है, उसका सारा कर्ज भरा जाता है। प्रभु में उपाय ढूंढो, प्रभु में अपने समस्या को सोल्व करने के लिए सोचो, समस्या का समाधान करने के लिए, दुखों का निवारण करने के लिए सोचो। प्रभु से दूर जाकर के कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे पौधा को क्या किया जाएगा, जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, डलिया को तखलाता से अलग कर दिया जाएगा, वो सूख जाता है, हरा भरा नहीं रहता, फल को नहीं लाता है। ठीक है, वैसे ही हम सब हैं। यदि प्रभु से दूर जाकर के उपाय ढूंढते हैं, प्लान योजना बनाते हैं, अपनी समस्या में से बाहर निकलने के लिए सोचते हैं, मेहनत परिश्रम करते, व्यर्थ जाएगा। कर्ज से, महाजन से, लोन से दबे हुए हो, किसी फंदे में हो, बंद गृह में हो, बंधक में हो, प्रभु स्वतंत्र करेगा। प्रभु के सामने घुटना टेको, दुआ करो। बहुत जल्द प्रभु क्या करेंगे, बरकत से आपको भरेंगे। हाँ, आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे, सफल व्यक्ति बनाएंगे। आपका जो कुछ का कारोबार है उसमें आशीष देंगे। बहुत जल्द, बहुत आसानी से आप अपने कर्ज को, हाँ, आप अपने महाजन लोन को भर सकते हो। अपने उत्तम भंडार से आपको ब्लेस करेंगे। आपके घर में जो कुछ भी है सब कुछ आशीषित होगा। गरीबी, दरिद्रता बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। शकेती से फलदावा में आ जाओगे, बोझ से छुटकारा पालोगे। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपके पास जो कुछ भी है प्रभु को समर्पित करना है, प्रभु को देना है। यदि हम प्रभु को देते हैं तो लिखा है दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि हम प्रभु को देते हैं, प्रभु के काम को हम क्या करते हैं, फैलाते हैं, राज के विषय में लोगों को बताते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं अपने धन संपत्ति के द्वारा, तो प्रभु और भी धन देता है। और मैं आपको बता दूं, लिखा है कि प्रभु की ओर से जो धन मिलता है उसके साथ कोई दुख है नहीं मिलता। शैतान की ओर से जो धन मिलता है बहुत मिलता है, पर रोग बीमारी के पीछे, शैतान के पीछे, कठिन परिस्थिति हालातों के पीछे धन खर्च हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अच्छे भले कामों में वो धन यूज नहीं होता। शैतान देता ज़्यादा है, लेता भी बहुत जल्दी है, बर्बाद कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है। लिखा है दुष्टों के
बहुत से धन से उत्तम धर्मियों के थोड़ा सा धन है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु थोड़ा देता है, उसमें बेस आशीषित करता है, उस धन में बरकत देता है। वो धन थोड़े से बहुत हो जाता है और टिकता है, अच्छे भले कामों में यूज होता है। रोग बीमारी नहीं आता, कठिन परिस्थिति हालातों में प्रभु का दिया हुआ धन यूज नहीं होता, क्योंकि आता ही नहीं, कठिन परिस्थिति हालातों होता ही नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु जी आज के शाम के वक्त दुआ करते हैं, हाँ आपसे प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते हैं प्रभु आज की रात्रि में, हाँ आज के रात्रि के इस सुनहरा अवसर में आपसे दुआ करते हैं उन लोगों के लिए, उन जनों के लिए प्रभु जी, उन मसीह भाई बहनों के लिए जिनके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, जो बैंक से लोन लिए हैं, किसी से उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं प्रभु, जो गरीबी दरिद्रता शकेती में है, वो जैसे दबे हुए हैं, फंदे में है स्वर्गीय पिता। प्रभु जी उनके ऊपर बड़ी दया करके प्रभु स्वतंत्र उन लोगों को कीजिए। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, अपने उत्तम भंडार से सारे लोगों के कर्ज को, लोन को, महाजन को भर दीजिए। जिसके घर में जो कुछ है स्वर्गीय पिता आशीषित कीजिए। जो जॉब करते हैं प्रभु जी, बिजनेस करते, व्यापार खेती बाड़ी करते हैं प्रभु, उनके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, जिनका जो कुछ का कारोबार है उसमें प्रभु आशीषें दीजिए। बहुत जल्द, बहुत आसानी से लोग प्रभु जी सकेती, गरीबी दरिद्रता से प्रभु, कर्ज भाजन लोन से बाहर आ जाए, अपने कर्ज को बहुत जल्दी आसानी से भर दीजिए। सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत अनोखा खुदा, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी, हाँ आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। सहायता कीजिए पिता, कर्ज महाजन लोन से, शकेती से, गरीबी दरिद्रता से, हर एक फंदे से, बोझ से, टेंशन चिंता से प्रभु छुटकारा दीजिए। सबके कामों को सफल कीजिए प्रभु, सबों को बेस कीजिए, सुख की संपत्ति बनाइए, होने दीजिए प्रभु। जिसका जो प्रार्थना विषय है प्रभु अनुग्रह कीजिए, हर एक के प्रार्थना विषय के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए और उत्तर भी दीजिए। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन आमीन आमीन।